आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तांत्रिक क्रिया का असर क्यों होता है और किस कारण से होता है। क्यों हम तांत्रिक क्रिया के चक्कर में फंस जाते हैं, क्यों हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती है जो हम कभी सोचते नहीं हैं। आपने सुना होगा शनि की साढ़े साती। शनि की साढ़े साती में जैसा असर होता है वैसी तांत्रिक क्रिया कुंडली खराब, ग्रह नक्षत्र का कमज़ोर होने से भी होता है। तांत्रिक क्रिया का असर तब आपके ऊपर होगा जब आपके घर के देवी देवता रुष्ट हों, आपके ऊपर नेगेटिव क्रिया का असर हो, आप मानसिक और तनाव से जूझ रहे हों, यानी आप हिम्मत हार गए हैं। एक प्रकार से बोला जाए तो खड़ी बात में बोला जाए, जब हम हर जगह से टूट जाते हैं, भरोसा खो देते हैं, विश्वास ख़त्म हो जाता है, तो हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया का असर धीरे धीरे होना चालू हो जाता है। तांत्रिक क्रिया करने वाले भी अपने भी होते हैं, पराये भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसों में देखा ही जाता है कि घर का भेदी लंगड़ है। मतलब जो भी तांत्रिक क्रिया करता है वो घर ही का इंसान होता है, बाहर के तो कम लेकिन घर के ज़्यादा होते हैं। क्यों? जलापन, खुशियाँ बर्दाश्त नहीं करना, आगे बढ़ रहा है तो क्यों आगे बढ़ रहा है, उसके घर पनप क्यों रहा है। यानी इंसान मेहनत नहीं देखता, मुझे देखता है कि हाँ इसके पास पैसा इतना आ रहा है, कैसे आ रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका जो मेहनत कर रहा है वो भी तो देखो। इंसान को उन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता, सिर्फ इंसान एक ही चीज़ दिखती है, वो है पैसा। और पैसा कई बार ऐसी दिक्कत परेशानी लेके आता है जिससे इंसान के मन में भेदभाव जलन पैदा हो जाती है। अब मैं मुद्दे की बात में आऊँगा, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। तांत्रिक क्रिया का असर क्यों होता है? जब हमें कुंडली में ग्रह नक्षत्र कमज़ोर होते हैं, ग्रह, और हम मानसिक तनाव से चल रहे होते हैं, काम धाम नहीं लगता, तब इन तंत्र क्रिया का असर हमारे ऊपर आसानी से देखने मिलता है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही टूटे होते हैं, ग्रह हमें वैसे ही कमज़ोर करते हैं, और दूसरा तांत्रिक बाबा लोग अपनी तंत्र क्रिया द्वारा हम पे जोर बनाते हैं, यानी नेगेटिव ऊर्जा हमारे ऊपर रख देते हैं, जिससे कि हम धीरे 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 इतने परेशान उब जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हम क्या हो गया। तांत्रिक क्रिया में इंसान बर्बाद होता है, फल लाभ तो कभी नहीं है, लेकिन सिर्फ परेशानी के प्रति ही जाता है। तांत्रिक क्रिया अच्छी बुरी हर प्रकार की होती है। तांत्रिक क्रिया बिना देखे सुने कोई तांत्रिक नहीं करता। सामने वाले की डिटेल जानकारी निकालने के बाद उसके जब ग्रह कमज़ोर होते हैं या ऐसी स्थिति होती है तब वह तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करता है। अगर इंसान बोले कि हम कभी भी किसी को कुछ कर सकते हैं तो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के समय होता है, कारण होता है, और हर चीज़ का एक नियम होता है। अगर आप कहो हम इसको अभी कुछ कर दें तो ऐसा नहीं, समय देख के, क्योंकि ग्रह नक्षत्र का खेल होता है इन चीज़ों में भी। ग्रह समय सब कुछ देखा जाता है कि उसके पुण्य कितने हैं, पाप कितने हैं, उस हिसाब से तांत्रिक क्रिया का ही प्रयोग हो असर दिखता है। क्योंकि तांत्रिक क्रिया अगर हम सब जगह से टूटे हैं तो ज़्यादा असर दिखेगा, कुंडली में हमारे दोष है तो असर दिखेगा, ग्रह नक्षत्र खराब है तो असर दिखेगा, यानी कुछ ना कुछ अगर हम अपने अंदर से टूटे हैं तो तांत्रिक क्रिया का असर दिखना चालू होता है। तांत्रिक क्रिया में क्या होगा, हम पनप नहीं पाएंगे, हाथ पैर बन जाएगा, कहीं पर भी काम के लिए जाएंगे तो काम नहीं मिलेगा। ये कुंडलियों के ग्रह नक्षत्र के कारण भी होता है, तांत्रिक क्रियाओं के कारण भी होता है। इंसान कर्म करते करते परेशान इतना हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, और फिर वो मनोबल इतना टूट जाता है उसका कि धीरे 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 वो उस नेगेटिव शक्ति के इतने कब्जे में आ जाता है कि फिर वो शक्ति उसको अपने साथ ले जा लेती है। मतलब सामने वाले इस दुनिया को छोड़ चुका होता है। तांत्रिक क्रिया तभी सक्सेस होती है जब सामने वाले के ग्रह कमज़ोर हों, कुंडली में उसका अच्छे दिन ना चल रहा हो, शनि की साढ़े साती हो, यानी कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे इंसान को कष्ट हो। कष्ट में ही इन सब चीज़ों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। कहते हैं ना, दुख में भजे हर कोई, सुख में भजे ना कोई। तो ऐसा काम करते क्यों हो मेरे दोस्तों? मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि कोई भी क्रिया का असर तभी होगा जब आपको अपने देवी देवता भगवान जिसको आप मानते हैं उन पर भरोसा आपका डगमगाएगा। जहाँ आपका भरोसा डगमगा जाएगा वहाँ हम क्या, दुनिया में कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भरोसा पूर्ण करें, जो भी कार्य करें भरोसे से करें। तांत्रिक क्रिया थोड़ी तो है नहीं कि मैं आपको समझा पाऊँ। तांत्रिक क्रिया बहुत प्रकार की होती हैं। इसमें पुतली, मिट्टी, कपड़ा, झाड़ू, मकान, उड़द, राई, नींबू, अंडा, मछली, यानी
सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से तांत्रिक क्रिया का असर होता है। फ़र्क ये है कि हम किसको पहचानते किसको नहीं। कुछ हमको जल्दी पता चल जाती कि हमारे ऊपर, तो इंसान उसका हल करवा लेता है ना, निदान निकाल लेता है, समस्या कैसे सॉल्व करवानी वो पता कर लेता है। कुछ तांत्रिक क्रिया हमको लेट पता चलती है, जिसके कारण हमको निकलने में समय लगता है, लेकिन इंसान जल्दबाजी करता है। इसका कारण होता है उसका मनोबल टूटना। इसलिए भरोसा रखो, विश्वास रखो, कर्म कर रहे हो उस माँ के भरोसे चलो। ऊपर वाला आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया करने नहीं देगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है भरोसा और विश्वास। तांत्रिक क्रिया असर अपने ऐसा दिखाएगी कि आप समझ भी नहीं पाते हो, क्योंकि धीरे धीरे, जैसे गौच धीरे धीरे चलती है, वैसा ही ये क्रियाएं होती है। आपके शरीर में धीरे धीरे नेगेटिव ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि आप समझ भी नहीं पाओगे, और आप कब उसके सामने लेके बस में संपूर्ण हो जाओगे समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले सोच समझ के करें। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जौलपुर में स्वागत है। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा।